हिंदुस्तान के फ्रॉडुलेंट श्री सुब्रत राय, हिंदुस्तान के उनके गैंग के सदस्य, लूट गैंग के सदस्य मिस्टर डी.के. श्रीवास्तव, चेयरमैन सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मिस्टर करनेश अवस्थी, एमडी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, समर मंडल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिस्टर अरविंद उपाध्याय, चेयरमैन स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिस सीमा, चेयरपर्सन सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, मिस्टर नवेंदु झा, एमडी सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, दीपक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहारियन मल्टीपर्पज यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, राम सिंह यादव, चीफ मैनेजर सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, मिस्टर संजय अरोड़ा, एमडी हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिस्टर मान सिंह, चेयरमैन हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप सब लोग इंक्लूडिंग मिस्टर सुब्रत राय गैंगस्टर एक्ट की परिभाषा के अनुसार गैंगस्टर हो, यानी गुंडा, और आप लोगों ने मेरे देश का कम से कम 10 करोड़ लोगों से कम 5 लाख करोड़ रुपए लूटा है। इसलिए आपकी आजीवन जेल जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आपके साम्राज्य को नेस्त नाबूद करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। मेरा नाम अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, नेशनल प्रेसिडेंट, ईमानदार भारतीय पार्टी। तुमको बर्बाद करके रहूंगा, तुम सबके सबको, और उन गरीबों 5 करोड़ गरीबों का पैसा दिलवा के रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। औकात हो तो रोक लेना। अब आता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फैमिली वेलफेयर, ऑफिस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार मिस्टर विवेक अग्रवाल ने 24/9/2020 और उसके पहले अनेक ऑर्डर्स किए हैं। मैं अपने आदेशों से आप सबकी कंपनियों को, और पहले से ही ये काफी पहले से चल रहा है कि उस पर रोक, यानी कि उस पर पाबंदी लगी है कि आप किसी भी कस्टमर से, किसी भी इन्वेस्टर से, प्रोहिबिटरी ऑर्डर है कि किसी भी इन्वेस्टर से आप एक भी पैसे का डिपॉजिट नहीं लेंगे। ये आदेश बहुत पहले हो चुके हैं और लगातार कंटिन्यू है। लेटली रिसेंटली 24/9 को भी एक डिटेल ऑर्डर के माध्यम से इस प्रोहिबिटरी ऑर्डर को कंटिन्यू किया गया है। लेकिन आप सब चूंकि लुटेरे हैं, डकैत हैं, देश को लूट रहे हैं, आपकी ब्रांचेस में बाकायदा डिपॉजिट जारी है। आपकी सभी ब्रांचेस में थोड़ा या ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। आज ही मेरे सामने कानपुर के आपके ऑफिस का जो काकादेव में है, वहां से एक रसीद आई है। रसीद मात्र 1700 की है, रसीदें और आ रही हैं। उस रसीद का नंबर है रसीद का नंबर है 0808871111719, डेटेड 30/9, फॉर ₹1700 टेकन फ्रॉम सम मिस्टर A.K. सविता एज ए डिपॉजिट। ऐसी सैकड़ों रसीदें मैं इकट्ठा कर रहा हूं जो आपका पूरा देश में कलेक्शन हो रहा है।
आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसकी एफआईआर लिखा रहा हूँ, आज चली जाएगी। इसके पहले भी मैं आप सबके खिलाफ पूरे देश के सभी थानों में, सभी डीएम को, सभी पुलिस कमिश्नर्स को, सभी चीफ मिनिस्टर्स को, सभी डीजीपी को और प्रधानमंत्री को 5000 से अधिक कंप्लेंट भेज चुका हूं और आज फिर 5000 भेज रहा हूं और भेजता ही रहूंगा जब तक आप सबके सब जेल ना चले जाएं, आपकी सारी प्रॉपर्टी अटैच ना करा दूं अंडर गैंगस्टर एक्ट, अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और लुटे हुए गरीबों का जो जिनकी संख्या ऑल ओवर इंडिया अगर जोड़ा जाए आपकी सारी कंपनी का, तो इट वुड बी नॉट लेस देन 20 करोड़, जिनमें करोड़ों के घरों में 2 टाइम का रोटी नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई का पैसा नहीं है, उनके बच्चों की शादी का पैसा नहीं है, उनके यहाँ बीमार जो पड़ जाए उसका इलाज का पैसा नहीं है, बिजली का बिल देने का पैसा नहीं है, मकान का किराया देने का पैसा नहीं है। कारण आप लुटेरों ने उनका एक एक पैसा लूट रखा है, वापस देने का नाम नहीं ले रहे। तो आप समझ लो कि आपका यह अपराध कितना बड़ा अपराध है कि आपने कम से कम 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को भिखारी बना दिया है। ईश्वर आपको भिखारी बनाएगा और भीख भी नहीं मिलेगी, याद रखो। इसलिए जैसा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने सभी कंपनी में आदेश दिया है कि आप इन्वेस्टर्स का पैसा तत्काल वापस करिए, कोई रिन्यूअल मत करिए, कोई ट्रांसफर मत करिए, मैं ब्याज के वापस करिए। आप लोग कानून का पालन करिए, गुंडागर्दी बंद करिए और उन गरीबों का पैसा मैं ब्याज के तत्काल वापस करना शुरू कर दीजिए। मैंने कम से कम 30-35 लोगों का भेजा हुआ है, आज 4 महीने से चिट्ठी लिख रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आप लोग एक तरीके के ऐसे आतंकवादी हो जो मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों से भी बड़े आतंकवादी हो। उसने तो 10-20 बम चलाए, आप तो रोज करोड़ों पे बम चला रहे हो। आपका प्लान्ड आतंकवाद है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम साहब के मामले में बहुत क्लियर कहा कि मर्डर हो सकता है एक मोमेंट के जोश पे, लेकिन आर्थिक घोटाला बहुत प्लानिंग से होता है और आप लोग वही प्लानर हो, वही फर्जी लोग हो। इसलिए सुधर जाओ, ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। मैं एक साधारण आदमी हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, अभिनेता नहीं हूं, लेकिन साधारण भी असाधारण कार्य कर सकता है, इस बात के लिए इतिहास गवाह है और मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं। मैं गरीबों के लिए मरने मिटने वाला आदमी हूं। हिंदुस्तान भर को इकट्ठा करूंगा तुम लोगों के खिलाफ और तुम लोगों के घर की एक एक ईंट बिकवा दूंगा, ध्यान रखो। अब मैं अपना ही वीडियो संबोधित कर रहा हूं, समर्पित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी को। आदरणीय बंधुवर, मैं अजय टंडन इसके पहले आपको अनेक वीडियो, अनेक पिटीशंस, अनेक प्रार्थना पत्र, अनेक तरीके से अपने निवेदन भेज चुका हूं, ऑनलाइन, ऑफलाइन,
और एक बार नहीं, कम से कम 25-25 बार, विद ऑल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, सेबी का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो इन सब के खिलाफ है, और वो सीधे सीधे साबित करते हैं वो जजमेंट कि ये सब के सब एकदम फ्रॉड हैं। इन पर आईपीसी का 420, 467, 468, 471, 120 भी लगा करके इनको आजीवन जेल में डालिए और इनकी सारी प्रॉपर्टियां जब्त करिए। लेकिन दुख का विषय है कि डकैत डकैती कर रहे हैं और नेता आनंद कर रहे हैं। बात ऑन बिहाफ ऑफ 25 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ इंडियन जो लूटे गए हैं बाई सहारा, मैं अपना खेद प्रकट करता हूं कि मेरे बार बार निवेदन के बाद, और सारे निवेदन बहुत ही पवित्र मन से, पवित्र आत्मा से, पवित्र इच्छा से हैं। मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, मुझे कोई नोट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो उन 25 करोड़ गरीबों का दुख दूर हो। इसलिए एक बार पुनः आप महान लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया कृपया इन सारी कंपनीज, और भी सहारा की 2 बड़ी कंपनी है, सहारा इंडिया फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सहारा रियल एस्टेट, सुप्रीम कोर्ट तक से ये बुरी तरह से हार गए। इनको हर कोर्ट ने पटक पटक के मारा है। ये इतने बेशरम है, ये 2 साल जेल भी रह आया सुब्रत राय, लेकिन इसको तभी शर्म नहीं आई। मैं ये क्यों नहीं अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दे। इतने बेहुदे लोग मैंने कहीं देखे नहीं। तो मेरा निवेदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृपया कृपया इन डकैतों को, जो किसी भी आतंकवादी से कम नहीं है, जेल भेजिए। इनकी सारी प्रॉपर्टी, लखनऊ में पूरा महल बना के रखा हुआ है, जो सारा व्हाइट हाउस से भी बड़ा है, उसको अटैच करिए। एमबी वैली 1 लाख करोड़ का फ्रॉड, पूरा अटैच करिए। पूरे देश भर में बेनामी, चोरी की, गलत सलत तरीके से जमीनें एकड़ों एकड़ों खरीद रखी हैं, उन सबको अटैच करिए। आपके पास पूरी शक्ति है, आपके पास खूब कानून है। बेनामी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, आईपीसी है, सेबी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। तो इंतजार किस बात का? आप लोग भी मेरी भावना को समझ रहे हैं। आपको पूरा देश गरीबों का मसीहा मानता है। संविधान ने आपको जिम्मेदारी दी है। आपने शपथ लेते समय संविधान की शपथ ली है कि मैं सभी कानूनों का पालन कराऊंगा, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करूंगा। तो कृपया कृपया मेरा निवेदन है आप दोनों महान लोगों से कि कृपया अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करिए। इन सब को तत्काल, पूरे देश में मैंने इंफॉर्मेशन भेज रखी है एफआईआर के लिए, एफआईआर लिखवाइए, क्योंकि हर गली मोहल्ले में इन्होंने अपराध किए। इन सबको हमेशा हमेशा के लिए जेल भेजिए और इनकी एक एक प्रॉपर्टी को अटैच करिए और उन लुटे हुए 20 करोड़ 25 करोड़ जितने भी हैं उन गरीबों का कल्याण करिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।